हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्कूल मैनेजमेंट की जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा का जो पहले पेपर का जो पार्ट है स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंधन, उसके एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईएएसई। इसकी देखिए पहला क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म है इसकी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन राजस्थान। ध्यान देना, ऑफ है फॉर नहीं है, ऑफ है फॉर नहीं है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन राजस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान इसको हिंदी में कहेंगे। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है डाइट। हम पुरानी क्लासेस में इसका बारे में चर्चा कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है RSCERT, जिसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर है। और उच्च अध्ययन शिक्षकों को बोल सकते हो आप बीएड के टीचर्स, एमएड के टीचर, पीएचडी, एमफिल के टीचर्स को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है आईएएसई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक शिक्षकों को कौन प्रशिक्षण देता है? कौन प्रशिक्षण देता है? डाइट देती है। और माध्यमिक शिक्षकों को RSCERT और उच्च अध्ययन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है आईएएसई, प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। चलिए अब हम परिचय के बारे में बात करते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आईएएसई का स्थान सर्वोच्च माना जाता है, यानी कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सबसे यदि कोई सर्वोच्च इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट है वह है आईएएसई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के अनुसार माध्यमिक स्तर को शिक्षा के लिए बीएड व एमएड, सेवा पूर्व प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण व शोध के लिए आईएएसई संस्थानों की स्थापना की गई है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईएएसई की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई है और सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण का कार्य करती है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण का मतलब है नौकरी नहीं लगी उससे पहले जो हम टीचर ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे बीएड है, एसटीसी है, एमएड है। और सेवाकालीन प्रशिक्षण मतलब कि नौकरी लगने के बाद जो प्रशिक्षण लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। आईएएसई पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर आईएएसई पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। इंपॉर्टेंट है। आईएएसई पर अकादमिक नियंत्रण कौन रखता है? कॉलेज शिक्षा निदेशालय आईएएसई पर अकादमिक नियंत्रण रखता है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय। तो इस तरह से आईएएसई जो है वो प्रशिक्षण का क्या है? सर्वोत्तम संस्थान है। आगे हम बात करें आईएएसई के कितने विभाग हैं? आईएएसई के कितने विभाग हैं? अगर हम इसके बारे में बात करें तो आईएएसई के 8 विभाग हैं। उन 8 विभागों के बारे में बात करें, देखिए नाम याद होना चाहिए हमें। पहला है प्राथमिक शिक्षा विभाग, दूसरा शिक्षा तकनीकी विभाग, तीसरा शैक्षिक योजना विभाग, चौथा शैक्षिक आधार विभाग। पहला कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा विभाग, दूसरा शिक्षा तकनीकी विभाग, तीसरा है शैक्षिक योजना विभाग और चौथा है शैक्षिक आधार विभाग। पांचवा है आपका प्रबंधन व प्रशासन विभाग, छठवां विशिष्ट शिक्षा विभाग, सातवां शोध विभाग और आठवां सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग। देखिए आईएएसई की विभाग आपको याद रहना जरूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रख सकते हो और यहां से क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आईएएस की आने की संभावना रहती है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने आईएएसई हैं, तो इसका आंसर है 2 आईएएसई हैं। पहले 4 थे लेकिन 2 बंद हो गए हैं। तो राजस्थान में 2 आईएएसई संस्थान हैं। पहला है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, जिसका मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर। इसका गठन 1940 में किया गया था और इसको आईएएसई का दर्जा सितंबर 1988 के तहत दिया गया। सितंबर 1988 को दिया गया। 1956 में बीएड स्तर की मान्यता ली इन्होंने इसमें और 1970 में एमएड स्तर की मान्यता इस कॉलेज को मिली। अगर हम बात करें प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण किस किस को देते हैं? वरिष्ठ अध्यापक स्तर का प्रशिक्षण केवल बीकानेर जिले के लिए और व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के लिए प्रशिक्षण 16 जिलों के लिए देता है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, नागौर, दौसा और अलवर जिलों के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। फर्स्ट ग्रेड, प्रिंसिपल और हेडमास्टर जो होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करता है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर। चलिए आगे हम बात करें आईएएसई के बारे में कि दूसरा आईएएसई कौन सा है। तो दूसरा जो आईएएसई है वह है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर। पहला कहां पर है आईएएसई? पहला है बीकानेर में और दूसरा कहां पर है? अजमेर में।
इसका गठन 1941 में किया गया। इसको आईएएससी का दर्जा 1988-89 में मिला और यह प्रशिक्षण देने का कार्य करता है वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर्स को। बीकानेर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के सेकंड ग्रेड टीचर को जो प्रशिक्षण देने का कार्य करता है वो आईएएससी अजमेर वाला करता है। और व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के 7 जिलों के व्याख्याताओं को ये 17 जिलों के व्याख्याताओं को ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। वो 17 जिले कौन कौन से हैं? वह 17 जिले हैं आपके अजमेर, टोंक, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के प्रधानाध्यापक और व्याख्याता और प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। यह नोट करने वाली बात है कि निजी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान राजस्थान में 2 हैं, प्राइवेट कितने हैं? 2। एक है विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान उदयपुर में और दूसरा है गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान सरदार शहर चूरू में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? सरदार शहर चूरू में स्थित है। वर्तमान में दोनों निजी शिक्षा संस्थान जो हैं आईएएससी के रूप में कार्य नहीं करते, केवल बीएड और एमएड पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। तो पहले कितने थे? 4 थे, लेकिन अब 2 ही रह गए हैं और वो भी दोनों कौन से हैं? गवर्नमेंट के हैं। एक तो है आईएएससी बीकानेर वाला और दूसरा है आईएएससी अजमेर वाला। तो देखो अजमेर वाला तो आप अगर राजस्थान को डिवाइड करते हैं तो बीकानेर की तरफ जितने जिले हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करता है और अजमेर के आसपास जितने जिले हैं पूर्वी राजस्थान की तरफ उनको सबको प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। आगे हम बात करें, आईएएससी का मुखिया प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, कौन करता है इसकी नियुक्ति? राज्य सरकार, जो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है? जिला शिक्षा अधिकारी के। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आईएएससी का जो प्रिंसिपल है वो किसके समकक्ष होता है? वह होता है जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। आगे हम बात करें आईएएससी के उद्देश्य एवं कार्य क्या हैं? आईएएससी का उद्देश्य है बीएड एमएड द्वारा माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना, एमएड एमफिल पीएचडी के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। तीसरा मुख्य कार्य है सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देना, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है उन सबका प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है? आईएएससी करता है। आगे हम बात करें, अगला जो इसका कार्य है अनुदेशन सामग्री का विकास करना। 5वां है इसका कॉलेज सीटी कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन में किए जाने वाले कार्यों का संचालन करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और माध्यमिक स्तर पर प्रयोग शैक्षिक अनुसंधान संपन्न करवाना, दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, यानी कि ऐसे कुशल शिक्षक तैयार करना जो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें और उनको पढ़ाने के लिए एक नई तकनीक या नवाचारों का वो लगातार क्या करते रहें? प्रयोग करते रहें। शिक्षा के क्षेत्रों में नवाचारों का विकास करना, कौन कौन से नए आइडिया हैं, नए तरीके हैं जिससे कि शिक्षा का विकास हो सकता है, उन सभी नवाचारों को तैयार करना आईएएससी का क्या है? उद्देश्य भी है और कार्य है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बहुत कम समय में आईएएससी के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने बहुत सारी क्लासेज स्कूल मैनेजमेंट की डाल दी हैं, उनको जरूर देखें और पहली बार अध्ययन करने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।